हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज की हमारी नीट पीवाईक्यू सीरीज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फटाफट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं नीट एंड अदर एग्जामिनेशन के देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा 2011 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे हमारे प्रीवियस 10 ईयर्स के हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो 2011 में हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है, यस, if for some reason the vasa francia in the human reproductive system get blocked। इन्होंने क्या बोला है, जो मेल है उसका अगर वासा फ्रेंशिया ब्लॉक हो जाता है, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो हमारे जो गैमेट्स है वो कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे अगर हम वासा फ्रेंशिया को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, वासा फ्रेंशिया को ब्लॉक कर दिया तो देखो कहां से कहां तक नहीं होगा। पहले बोला है टेस्टिस टू एपिडिडाइमस, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो वासा फ्रेंशिया होता है वो टेस्टिस और एपिडिडाइमस के बीच में होता है ना। पहले टेस्टिस आता है, देन वासा हमारा फ्रेंशिया आता है एंड देन हमारा एपिडिडाइमस आता है ना। और हमने वासा फ्रेंशिया को ब्लॉक कर दिया तो टेस्टिस से एपिडिडाइमस तक हमारे जो गैमेट्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमारा इसका आंसर पहला ही बन जाता है ना। इसका रीजन क्या है कि वासा फ्रेंशिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, है ना। हम सबको पता है जो हमारी टेस्टिस होती है मेल के अंदर वो किस में प्रेजेंट होती है, पाउच में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ना। टेस्टिस को जो होता है टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ना। क्या करना पड़ता है, स्क्रोटल जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कितना कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो टेस्टिस में स्क्रोटल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 35 टू आई विल से 33 to 34। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, the figure given below depicts a diagrammatic sectional view of a female reproductive system of human. Which set of the three parts out of first to sixth has been correctly identified, है ना। हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना है। सबसे पहले हम इन सबको लेबल ही कर लेते हैं ना, सबसे पहले इन सबको लेबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यस दिस इज अवर, यस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्थ इज फिम्ब्री है ना। फोर्थ क्या हमारा फिम्ब्री है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, जस्ट यस थर्ड इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, है ना। फिम्ब्री के बाद इनफंडिबुलम आता है ना। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, यस अच्छा पहले फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ हमने कर लिया, फिम्ब्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ इज सर्विक्स। फिफ्थ क्या हमारे पास सर्विक्स है और सिक्स्थ क्या हमारे पास वेजाइना, सिक्स्थ इज वेजाइना, है ना। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है दैट इज एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोमेट्रियम। और सेकंड बीच वाली दिख रही है दैट इज मायोमेट्रियम। तो देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है, सेकंड एंडो है, नहीं सेकंड मायो है, तो ये तो गलत हो गया। आगे क्या बोला है, अगला ऑप्शन देखते हैं, यस अगला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है, थर्ड इज इनफंडिबुलम, बिल्कुल थर्ड इनफंडिबुलम है। फोर्थ फिम्ब्री है और फिफ्थ हमारा सर्विक्स है। सीधा सीधा आंसर क्या बन जाता है, सेकंड, है ना। सब कुछ सही, आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 2012 में आया हुआ है वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको भी। क्या बोला है इसमें, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी वो सीज्ड। ठीक है, क्या बोला है, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर जो गोनाडोट्रोफिन की एक्टिविटी है वो रुक चुकी है ना। द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वॉज, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करोगे। पहला क्या बोला है, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा। अगला क्या बोला है, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। बिल्कुल, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर गोनाडोट्रोफिन का अमाउंट रुक चुका है तो क्या होगा, उसके अंदर जो एचसीजी है उसका अमाउंट सर्कुलेट होना हाई लेवल का हो जाएगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको इनमें से गलत बताना है विद रिस्पेक्ट टू मेमेलियन स्पर्म। ठीक है, उसके बारे में आपको गलत बताना है। पहला क्या दिया हुआ है, द वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। बिल्कुल, अगर स्पर्म की जो वाइबिलिटी है वो किस पे डिटरमाइन करते हैं, उसकी मोटिलिटी पे, है ना। जितना बढ़िया मोटाइल होगा उतनी ही उसकी वाइबिलिटी होगी, ये तो सही है। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, बिल्कुल स्पर्म्स को हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है इन अ थिक सस्पेंशन, ये भी सही है। थर्ड क्या बोला है, स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स, नहीं कितने टाइम तक वायबल होता है, अप्रोक्स 48 to 72 आवर्स तक वायबल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 में क्या बोला है,
सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पार्चुरेशन के सिग्नल होते हैं जब डिलीवरी करवानी होती है उस टाइम पे सिग्नल कहाँ से आते हैं? तो देखो जो सिग्नल होते हैं वो दो जगह से आते हैं, एक तो प्लेसेंटा देता है सिग्नल और जो फुली फॉर्म्ड फीटस होता है वो भी देता है सिग्नल, है ना। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा भी देता है और फुली फॉर्म्ड फीटस भी देता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है इनमें से। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है? इट सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता है, मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है। ठीक है, हमारा प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी भी देख लेते हैं। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये तो सही है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है ना। एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, CO2 और वेस्ट को रिमूव करता है एम्ब्रियो से। बाकी सब सही है, पहला गलत है, मदर की पिट्यूटरी सिक्रीट करती है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या बोला है? मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? तो एक ही हार्मोन है ऐसा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला देखते हैं, 2014 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या बोला है? द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस लूटियम, जो हमारा मैमेलियन कॉर्पस लूटियम होता है, जो येलो मास होता है ना, जब हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम, जो कि येलो मास होता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 11th क्लास में भी आया हुआ है, ह्यूमन फिजियो में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, है ना। तो कॉर्पस लूटियम का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर आपको सही बताना है रिगार्डिंग गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी, क्या सही है? देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये अभी सेम हमने देखा था पहले, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, नहीं ये भी गलत है। आगे क्या बोला है? हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड, है ना। जब हाई लेवल हो जाएगा HCG का तो वो क्या करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस करवाएगा, यही होता है गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम द ईयर 2015 देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन, यस, किस में चेंज आता है? कैपेसिटेशन में, स्पर्म में आता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हमारे ऑप्शन 1 और 2 तो गलत हो गए, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं आता, पहले आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म में चेंज आना बिफोर फर्टिलाइजेशन, आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते क्या बोला है। हिस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल होता है इसमें? इसमें यूट्रस का रिमूवल होता है ना। ये कौन करवाती है? वो फीमेल्स करवाती है जिनका यूट्रस में अगर मान लो कैंसर हो गया या फिर नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है ना, कैंसर हो गया, उस केस में क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी करवानी पड़ती है, तो आंसर हो गया फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे इनमें से कौन सा हमारा जो सेल है वो डिप्लॉयड है? देख लेते हैं सारे। सबसे पहले स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड तो हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनिया हमारा डिप्लॉइड होता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होता है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में क्या बोला है? विच ऑफ दीज इज नॉट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। इसमें से कौन सा इवेंट नहीं होता अगर मुझे पार्चुरेशन को इनिशिएट करवाना है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तो सिंथेसाइज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होते हैं जब पार्चुरेशन इनिशिएट होता है। ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है ना, मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो पाती है, तभी तो पार्चुरेशन हो पाएगा। यस, प्रोलैक्टिन का अभी कोई काम नहीं है। प्रोलैक्टिन का काम कब होता है? जब लैक्टेशन का टाइम आता है, यहां से हमें पार्चुरेशन का पूछा हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन का रिलीज होना इज नॉट द फंक्शन, इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, ये काम लैक्टेशन के टाइम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द ईयर 2015 देख लेते हैं क्या बोला इसमें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब हमारा जो फीटस होता है या फिर एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है कहीं सी और पार्ट में, है ना, फेलोपियन ट्यूब में हो गया, यूट्रस में नहीं हुआ, कहीं और इम्प्लांट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है देख लेते हैं। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ी हुआ है। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, नहीं,
इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस। अभी मैंने आपको बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जब हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस से किसी और जगह पे, फैलोपियन ट्यूब में हो गया है ना, इस टाइप से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट द एसोसिएशन विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। सभी को पता है ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है ना, बिल्कुल मिडल होता है, मिडल साइकिल के बिल्कुल मिडल में होता है। उस टाइम पे इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता, देख लेते हैं। एलएच सर्ज तो होता है ना, 14th डे पे एलएच सर्ज होता है, एलएच बिल्कुल पीक पे होता है, तभी ओव्यूलेशन हो पाता है, तभी हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो पाता है। पहला तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सेकंड गलत हो गया, ठीक है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, बिल्कुल जो ग्राफिन फॉलिकल है वो फुली डेवलप हो जाता है और हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ओवा रिलीज हो जाता है, ठीक है, सेकंड गलत है। 34 देखते हैं, 34 में क्या बोला है, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। यस, ह्यूमन फीमेल के केस में मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब तक हमारे एग को स्पर्म नहीं मिलता तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। इनमें से कौन सी लेयर एट्रल फॉलिकल में, एट्रल फॉलिकल क्या होता है, वो फॉलिकल जिसके अंदर एट्रम होगा, एंट्रम होगा, कौन सा ए सेलुलर लेयर है इनमें से, ठीक है। तो देखो ग्रेनुलोसा के पास भी सेल्स होते हैं, थीका इंटरनल इंटरनल के पास भी होते हैं, स्ट्रोमा के पास भी होते हैं, जो जोना पेलोसिडा होती है वो लेयर हमारी ए सेलुलर होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम द ईयर 2016। क्या बोला इसमें, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिएबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में तभी होगा तब, देख लेते हैं, द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, आगे क्या बोला है, द ओवा एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, स्पर्म को और ओवा को एक साथ ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, कहाँ पे, एम्पुलर रीजन में, है ना, एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे। आंसर सेकंड हो जाएगा, आंसर विल बी सेकंड, है ना, एक साथ ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा ओवा को भी स्पर्म को भी, कहाँ पे, एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल, जो एफएसएच होता है वो हमारे सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस हो। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, जब हमारे स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में, ये इसको इनिशिएट करता है। एलएच ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी। बिल्कुल, एलएच सर्ज जो 14th डे पे होता है उसी की वजह से ओवुलेशन हो पाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में एलएच और एफएसएच इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते, इंक्रीज होते हैं, है ना। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन, थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 में क्या बोला है, चेंज इन जीएनआरएच, है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। यस, किसकी वजह से चेंज आता है, जीएनआरएच की फ्रीक्वेंसी में, ड्यू टू चेंज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों की वजह से आता है, ठीक है। सिर्फ प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, इनिबिन का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 39, आपको इनमें से करेक्ट बताना है रिगार्डिंग इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन के बारे में करेक्ट बताना है। पहला क्या दिया हुआ है, इनहिबिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन, नहीं। आगे क्या दिया हुआ है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। बिल्कुल, हमारा जो इनहिबिन होता है उसको कौन सिक्रीट करता है, ग्रेनुलोसा सेल सिक्रीट करते हैं, और वो क्या करते हैं, एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। एलएच को नहीं करते और प्रोलैक्टिन को भी नहीं करते, सिर्फ एफएसएच को करते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 फ्रॉम द ईयर 2016। क्या बोला हुआ है इसमें, सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का तो समझ में आता है, बट यहाँ पे एचपीएल दिया हुआ है, ह्यूमन प्लेसेंटल जो हार्मोन है उसके बारे में दिया हुआ है, तो कौन सिक्रीट करेगा, प्लेसेंटा ही करेगा ना। जहां पे भी एचपीएल आ जाए मतलब प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या बोला हुआ है, आपको करेक्ट पाथवे बताना है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म की ट्रांसपोर्ट के लिए करेक्ट पाथवे बताओ। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है 41 में, रेटेटेस्टिस टू वासा डिफरेंस देन एफरेंट डक्टाइल्स एंड एपिडिडाइमस। गलत है। आगे क्या दिया हुआ है, एफरेंट डक्टाइल्स डक्ट्यूल्स रेटेटेस्टी वासा डिफरेंस एपिडिडाइमस, ये भी गलत है। अगला देखते हैं, रेटेटेस्टी, बिल्कुल रेटेटेस्टी पहले आता है, देन एफरेंट डक्ट्यूल्स आता है, फिर एपिडिडाइमस एंड देन वासा डिफरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। करेक्ट सीक्वेंस ये है,
ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। यस, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें फोर्थ में एपिडिडाइमस पहले दिया हुआ है, एफरेंट डक्ट्यूल्स बाद में दिया हुआ है, नहीं पहले एफरेंट डक्ट्यूल्स आते हैं उसके बाद एपिडिडाइमस आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 42 में क्या बोला है, आपको मैचिंग करना है, कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मोन्स प्यूबिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट है ये, तो ए का हो जाएगा थर्ड। एंट्रम क्या होता है, एंट्रम किसके अंदर होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है, हमारा जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसके अंदर होता है, बी का हो गया फोर्थ। आगे देखते हैं, अच्छा इसी से हो जाना चाहिए आई गेस, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सिर्फ इसमें है, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, ठीक है। एक दो ऑप्शन से ही मैचिंग हो जाते हैं, मैचिंग काफी इजी होते हैं एग्जाम में, अगर आपको पहले मैचिंग दिखता है तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस किया करो, स्कोरिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम द ईयर 2016, इसमें क्या बोला है, कैपेसिटेशन अकर्स इन, कहाँ पे होता है कैपेसिटेशन, देखो मेल जब इंसेमिनेशन कर देता है फीमेल के अंदर, फीमेल के वेजाइना के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, उसका स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होता है, तो कैपेसिटेशन कहाँ पे होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कहाँ पे होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44 में क्या बोला है, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, टेम्पररी है और एंडोक्राइन है, मतलब हमेशा नहीं होता, और क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। आंसर इज कोर्पस लूटियम। पीनल ग्लैंड तो हमेशा होता है, टेम्पररी तो नहीं है ये, है ना। आंसर क्या है, कोर्पस लूटियम। कोर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, क्यों इसको हमने एंडोक्राइन बोला है, बिकॉज इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, है ना, और ये टेम्पररी होता है ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोर्पस लूटियम। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 45 में क्या बोला है, जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पे चाहिए, किस पे काम करता है ये काम करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, किस पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, है ना। और किसको सिक्रीट करवाता है, एलएच और एफएसएच को, है ना, एलएच और एफएसएच को। उसके बाद क्या होता है, डिपेंड करता है, मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, और फीमेल है तो ओजेनेसिस हो जाएगा, है ना, तो एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम द ईयर 2018, इसमें क्या बोला है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, तो देखो इसमें सीधे सीधे हमारा एक ऑप्शन कट होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करता है, हमारी फीमेल में का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है ना, तो हमारा इसमें से ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। प्रोलैक्टिन भी सिक्रीट नहीं करता, प्रोलैक्टिन तो लैक्टेशन के टाइम पे सिक्रीट होता है ना, प्लेसेंटा का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स तो हमारे एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ना, यहाँ पे प्लेसेंटा थोड़ी सिक्रीट करता है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा थर्ड, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। ऐसे आपको एलिमिनेट करना पड़ता है एक एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। तो देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इस स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, हमारा जो स्पर्मेटिड्स होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, यस, अच्छा बेसिकली हमारा जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ना, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनता है। और स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन वो होता है जब हमारा जो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म होता है वो सर्टोली सेल में से रिलीज हो जाता है, वो हेड में एम्बेडेड होता है, वहां से रिलीज हो जाता है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, नहीं स्पर्मेटिड नहीं बनते, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनता है, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखो, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, बिल्कुल, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, ये भी गलत है, स्पर्मेटिड्स थोड़ी बनते हैं, स्पर्मिएशन में रिलीज होता है सर्टोली सेल से। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड, उल्टा दिया हुआ है। लास्ट देखो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, यस स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ बना है वो सर्टोली से रिलीज हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या बोला है, द एमनियोन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो एमनियोन फ्लूइड होता है वो कहाँ से डिराइव होता है मेमेलियन एम्ब्रियो में, इट इज फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म का ओरिजिन नहीं है, इट इज फ्रॉम एक्टो एंड मीजो, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोला है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म सेल का ट्रांसपोर्ट का इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम देख चुके हैं, है ना। तो देखो पहले क्या बोला है, पहले टेस्टिस उसके बाद एपिडिडाइमस, नहीं पहले क्या होता है, यस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां पे जाएगा, रेटेटेस्टी में, उसके बाद वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड फाइनली यूरेथ्रल मीटस, तो आंसर हमारा इसका सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50,
एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग सेल अकर इन, जो हमारी सेकंड पोलर बॉडी निकलती है जब oogenesis होता है वो कब होता है, देख लेते हैं। यस, जैसे ही एंट्री हो जाती है स्पर्म की, है ना, जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है उसके बाद क्या होता है, सेकंड पोलर बॉडी निकल जाती है। पहली पोलर बॉडी कब निकलती है, जब एक लड़की प्यूबर्टी हिट करती है, और सेकंड कब निकलती है, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, ठीक है, स्पर्म जब एंटर कर जाता है, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन जैसे स्पर्म एंटर कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द लूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, इन्होंने क्या बोला है, कोई भी नए फॉलिकल नहीं बनते लूटियल फेज में। ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम पे एफएसएच और एलएच का लेवल बहुत कम होता है। लूटियल फेज कौन सा है, लास्ट वाला फेज, सिक्रेटरी फेज जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे एफएसएच और एलएच बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कोई भी नया फॉलिकल नहीं बन पाता। नया फॉलिकल बनने के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल हाई चाहिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, फोर्थ, एफएसएच और एलएच लो होते हैं लूटियल फेज में, इसलिए फॉलिकल नहीं बनते। फॉलिकल बनाने के लिए एफएसएच और एलएच हाई होने चाहिए, ठीक है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवा दैट इज ओवुलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, इन्होंने बोला 14th डे पे जो ओवुलेशन होता है उस टाइम पे किस हार्मोन का रोल होगा अगर मुझे ओवुलेशन करवाना है। तो देखो उस टाइम पे हाई लेवल होता है एलएच का, है ना, एलएच बिल्कुल पीक पे होता है उस टाइम पे, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, एस्ट्रोजन पीक पे होना चाहिए उस टाइम पे अगर मुझे ओवुलेशन करवाना है 14th डे पे, उस पॉइंट को हम एलएच सर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला, आपको मैचिंग करनी है और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एचसीजी, हमने 3-4 क्वेश्चन में देख लिया है, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। देन जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा क्या करता है, जोना पेलुसिडा इज द लेयर ऑफ ओवा, ओवा की लेयर को बोलते हैं, ठीक है। बल्बोथल ग्लैंड क्या करते हैं, पीनस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इनके पास लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ये सिक्रीट करते हैं। लेडिंग सेल सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, जो मियोटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte की वो कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म ओवा से मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज वो अरेस्ट रहती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम द ईयर 2021, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बोला है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, यस, हम सबको पता है स्पर्म बाइंडिंग के लिए स्पर्म के जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे होंगे, ओवा के पास होंगे, है ना, स्पर्म के पास, स्पर्म का जो रिसेप्टर है वो ओवा के पास होगा, तभी तो उनके बीच में बाइंडिंग होगी और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, है ना। और जो फीमेल होती है उसके ओवा में किस लेयर पे होता है, जोना पेलुसिडा पे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ, ओवा की जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं फॉर द स्पर्म्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 में क्या बोला, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इनमें से कौन सा इवेंट नहीं चाहिए पार्चुरेशन करवाना है। तो अगेन मैंने आपको बताया था प्रोलैक्टिन का भी कोई काम नहीं है, प्रोलैक्टिन कब का काम कब आता है, जब लैक्टेशन होता है, पार्चुरेशन में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, प्रोलैक्टिन का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो कौन सिक्रीट करता है, तो जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 58 फ्रॉम द ईयर 2022, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, बिल्कुल, जब हमारे स्पर्म रिलीज होते हैं, है ना, सर्टोली सेल के हेड में एम्बेडेड होते हैं, उससे रिलीज होकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आते हैं, तो उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस थोड़ी होता है। इन्होंने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉट स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, आंसर विल बी सेकंड, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इसको भी देख लेते हैं क्या बोला इसमें, which of the following statement are true for spermatogenesis but not hold true for oogenesis, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है, मतलब मेल गैमेट बन रहा है उसके लिए तो सही है, बट फीमेल गैमेट oogenesis के बनने oogenesis के लिए सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स, ये तो सही है,
दोनों केसेस में स्पर्म भी और एग भी दोनों क्या हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स हैं। तो पहला तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्या बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। नहीं, ये किस केस में होता है, ये फीमेल के केस में होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये गलत है, ये हमारा गलत होगा। आगे देखते हैं मियोसिस अकर कॉन्टिन्यूसली इन द माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी गलत है, ये दोनों के लिए सही नहीं है। डी क्या दिया हुआ है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एलएच एंड एफएसएच सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, दोनों सही है, दोनों के लिए सही है। दोनों केसेस में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी, एंटीरियर वाली है ना, हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट करता है और दोनों क्या करते हैं, दोनों केसेस में एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन होता है, ये तो दोनों के लिए सही है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये गलत है, दोनों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फीमेल के केस में बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, मेल के केस में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। तो मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के लिए तो सही है, बट oogenesis के लिए सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ई गलत है हमारे, आंसर विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा अभी दो क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 फ्रॉम द ईयर 2022। इसमें क्या बोला हुआ है, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल। आपको प्रोक्सिमल से डिस्टल की तरफ जाते हुए इसको अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करना है, फिर बाहर की तरफ आना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्वियोलाई आ जाएगा, है ना, सबसे पहले एल्वियोलाई आ जाएगा। उसके बाद क्या आएंगे, मेमोरी टिब्यूल्स आएंगे, है ना, मेमोरी टिब्यूल्स आएंगे, फिर एक मेमोरी डक्ट आएगी। मेमोरी डक्ट के बाद क्या आएगा हमारे पास, यस मेमोरी एम्पुला, है ना, मेमोरी एम्पुला। एंड फाइनली सबसे बाहर होगा लैक्टिफेरस डक्ट, है ना। लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर भी हमारे पास निपल प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 का, 60 का आंसर हो जाएगा डी, है ना। सबसे पहले सी है, फिर ई है, यस सबसे पहले है सी हमारे पास, सी, उसके बाद है हमारे पास ई, देन ए डी बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड, आंसर विल बी डी, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्म्स। आपको दिया हुआ है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, आपको बोला है कि आपको 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनाने हैं, तो आपको कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आधे लगेंगे, है ना, क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म बनाता है ना, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म बनाता है। तो 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ कितने स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, 200 मिलियन, है ना, सीधा सीधा हाफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, असर्शन रीजन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, आपको असर्शन रीजन बताना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोसिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। बिल्कुल, क्या होता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, थायरोक्सिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है मदर के ब्लड में। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको थायरोक्सिन का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट बोला जाता है हमेशा, है ना, वो इंक्रीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। ऐसा क्यों होता है, क्यों थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और क्यों टेस्ट के लिए बोला जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर में, जिसकी वजह से थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे पीवाईक्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो हमेशा आपको सबसे पहले पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, फिर आपको अपने अदर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सीरीज क्या होनी चाहिए, पहले पीवाईक्यू सोल्व करो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं। अगला चैप्टर हमारा रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।